हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट्स की। सो डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट इज यूज टू सेट ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दो टेबल क्रिएट किया था, टीवीएल एम्प्लॉई और टीवीएल सिटी। सो चलिए एक बार देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यूज़ हैं अभी। जैसे कि हमने इनमें कॉलम्स क्रिएट किए थे आईडी और नेम। सिटी कॉलम में, सिटी टेबल में हमने आईडी और नेम कॉलम क्रिएट किए थे। आईडी हमारी प्राइमरी की थी, नॉट नल, और नेम हमारा एन वायर 50 था जो कि नॉट नल था। और अ, जैसा कि हमने टीवीएल एम्प्लॉय में आईडी कॉलम क्रिएट किया था प्राइमरी की नॉट नल, नेम एन वायर नॉट नल, ईमेल नॉट नल, सिटी आईडी फॉरेन की नल। सो सिटी आईडी फॉरेन की है जो कि नल अलाउ हमने किया हुआ है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अभी करंटली क्या वैल्यूज़ हैं इन टेबल्स में। पहले मैं एक वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ एम्प्लॉय में, और सिटी आईडी के जगह पर मैं नल वैल्यू पास करके देखता हूँ, या मैं कोई वैल्यू पास नहीं करता। टीबीएल एम्प्लॉई कॉलम नेम आईडी कॉमा नेम कॉमा ईमेल, ये वैल्यूज मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। वैल्यूज में मैं पास करता हूँ आईडी 6, देन नेम मैरिसा, देन मैं पास कर रहा हूँ ईमेल gmail.com, और मैं सिटी आईडी की वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, तो ये नल वैल्यू इंसर्ट करेगा। ये नल वैल्यू इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकूँ। जब भी कोई वैल्यू नल हो, ना सप्लाई हो, तो वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दे। मैं चाहता हूँ कि सिटी आईडी की जगह पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 सेट हो जाए, जो कि दिल्ली सिटी है। उन सारे लोगों के लिए जिनके लिए सिटी सप्लाई ना हो, उनके लिए दिल्ली सेट हो जाए। तो चलिए मैं कांस्टेंट डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट क्रिएट करके एक बार देखता हूँ स्क्रिप्ट के थ्रू। वैसे तो हम विजार्ड के भी थ्रू कर सकते हैं, बट मैं स्क्रिप्ट के थ्रू करके आपको दिखाता हूँ। फिर हम अगेन वैल्यू इंसर्ट करके देखेंगे कि क्या कैसा बिहेव करता है। अल्टर टेबल टीबीएल एम्प्लॉई add constant, then constant name, df table name underscore सिटी आईडी, ये हमारा नेम हो जाएगा डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट्स का। देन हम सेट करेंगे डिफ़ॉल्ट की वैल्यू और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सेट करूँगा 3 फॉर कॉलम नेम।
city id। अब मैं चेक करूँगा हमारा कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर बन गया या नहीं। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट्स डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मैं अगेन एक वैल्यू इंसर्ट करके देखूँगा और उसमें मैं सिटी आईडी की वैल्यू सप्लाई नहीं करूँगा। तो मैंने आईडी यहाँ पर 7 पास कर दी है और यहाँ पर मैंने आशीष पास कर दिया है नेम। और मैंने सिटी आईडी पास नहीं की है, वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब मैं देखता हूँ कि क्या वैल्यू ये इंसर्ट हुई है। सो अब यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट करने लगा है सिटी आईडी में। जैसे भी हमने डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट्स क्रिएट किया है और वैल्यू 3 सेट की है सिटी आईडी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो अपने आप 3 सेट करने लगा है जब जब भी हम ये सप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक बार मैं नल वैल्यू सप्लाई करके देखता हूँ उस केस में कैसा बिहेव करता है, कैसे काम करता है। यहाँ पर मैंने 8 पास कर दिया आईडी। यहाँ पर मैंने मैरी पास किया m.gmail। अब यहाँ पर मैं उस कॉलम की वैल्यू सप्लाई करूँगा। और यहाँ पर मैं नल पास करूँगा। इस केस में ये कैसे काम करता है। तो इस केस में ये नल वैल्यू को इंसर्ट कर देगा क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली नल वैल्यू पास कर रहे हैं। ये तब डिफ़ॉल्ट वैल्यू तब होता है जब हम उस कॉलम की वैल्यू ही न पास करें, उस केस में वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है। अगर हम एक्सप्लिसिटली नल पास कर रहे हैं और वो कॉलम अलाउ नल हो रखा है तो उस केस में वो नल इंसर्ट करेगा। सो जैसा कि हमने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट क्रिएट कर दिया है TBL एम्प्लॉय टेबल में, और हम जब कभी भी हम नया कॉलम क्रिएट करते हैं अल्टर स्क्रिप्ट के थ्रू किसी टेबल को, सो उसी के साथ ही हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। सो जैसा कि वाया दिस स्क्रिप्ट अल्टर टेबल नेम एट कॉलम डेटा टाइप व्हाटएवर वी हैव हियर एंड देन कांस्टेंट्स। सो कांस्टेंट्स में हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसकी क्या वैल्यू होगी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेम अगर हमें डिलीट करना है कांस्टेंट्स को तो हम अल्टर टेबल के थ्रू ड्रॉप कांस्टेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।